हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित वाला बीजे। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में कुछ जानकारी पहले देना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया हुआ है आपको, वो कंटेंट कहाँ से कहाँ आपके लिए यूज़फुल है। तो आइए देखिए। तो मैंने सबसे पहला वीडियो अपना बनाया हुआ है डेमो लेक्चर का। डेमो लेक्चर जो है वो हमारा मैट्रिक्स पर है। मैट्रिक्स जो कि 12th का टॉपिक है, इंटर का टॉपिक है, जो कि ऑल ओवर यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड में यूज़फुल होता है। ठीक है। उसके बाद मैं हमसे जब बच्चों ने कांटेक्ट किया कि सर आप जो है बेसिक बताइए, तो बेसिक का मतलब ये था कि मेरा मेरा टारगेट जो था वो 9th से लेकर के टोटल होल एमएससी मैथ्स तक के सिलेबस को कवर करने का है। चूँकि गणित बहुत ही डेडिकेटेड सब्जेक्ट है कि आपको फोकस कर कर ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने 9th पर अपना वीडियो बनाना शुरू किया। इसमें जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने अपना पहला वीडियो जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है पॉलिनोमियल्स पे। ओके। दूसरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है नंबर सिस्टम पे, 9th की बात हम कर रहे हैं। तीसरा वीडियो हमने बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और चौथा वीडियो आज मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारे वो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको बता दें कि मैंने पॉलिनोमियल्स मतलब मैंने बहुपद पर वीडियो बनाया हुआ है, मैंने नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति पर बनाया हुआ है, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति पर बनाया हुआ है, मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसको कि जो कहते हैं, मैं इस टॉपिक को आज आपको बताऊंगा। आपको YouTube पर बहुत से कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कि इन चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्यूशंस एक्सरसाइज वाइज आपको मिलेंगे। मेरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने का है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले मैं जो पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा या जो मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया हुआ है, तो मैंने पॉलिनोमियल्स को पहले बेसिक कंप्लीट बताया हुआ है, फिर उससे रिलेटेड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसको बताया हुआ है। नंबर सिस्टम में भी मेरा पहले बेसिक है, फिर मेरा कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मेरा पहले बेसिक का है और फिर मेरा जो है कॉम्पिटिटिव का कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से ये भी चलेगा। तो मेरी सीरीज जो मैं 9th का वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 9th क्लास के लिए यूज़फुल है। ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, LIC बैंक रेलवे, वे सभी परीक्षाएं जो कि हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है और जिसमें जो है हमारे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कवर किया जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमारे जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे भविष्य में या जो मिले हुए हैं, तो वो टोटल उस क्लास के लिए तो होंगे ही। जैसे अभी की वीडियो जो बन रहे हैं वो 9th क्लास के लिए यूजफुल हैं, 9th क्लास के लिए तो होंगे। इसके साथ ही साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है। ओके। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम आप कंडक्ट करिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करिए जिसमें कि मैथ्स के से क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको जानने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप उसके सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि आपको ये पता है कि कभी भी हमारी किताब से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमेशा उसमें डिजिट चेंज रहती हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो कहना क्या चाहता है, आपको सॉल्व कैसे करना है, तरीका क्या है, मेथड क्या है, तो उसके लिए आप जो है बेसिक्स को क्लियर करिए हमारे वीडियो से, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव वो करिए। उसके बाद फिर अपना आप जो भी आप प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं उसको आप करिए, तो आपको इससे हमारे वीडियो से मदद मिलेगी। तो आइए हम आपको आज अपने टॉपिक पर ले चलते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके। ये और इसको हिंदी में कहते हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। कोई भी अगर सीबीएसई स्टूडेंट का बच्चा देख रहा है तो उसको उसकी क्लास में ये वीडियो, ये लेक्चर इंग्लिश में इस नाम से मिलेगा और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को ये लेक्चर इस नाम से मिलेगा। ओके। और आपको ये बात मैं बता दूं कि इसका ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज बताने वाला हूँ आपको, इससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर
कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सफल हो पाएंगे। तो जब हम अभी 9th की हम चर्चा कर रहे हैं, 9th से बेसिक क्या आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब हम 10th क्लास की चर्चा करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो यही चीज़, यही सेम चैप्टर वहाँ पर आपको मिलेगा। इसी के आगे बस हो जाता है पेयर, मतलब दो चरराशि रैखिक समीकरणों का जोड़ा, पेयर क्या होता है। तो वो तो 10th का मैं बनाऊंगा वीडियो, तब से बताऊंगा। अभी यहाँ से आप देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो ये वर्ड दिख रहा है लीनियर इक्वेशन, इस वर्ड को आपको समझना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है इसको देखिए, समझिए। सबसे पहले आप क्या समझेंगे, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, कोई भी अगर इक्वेशन हमको लिखा गया है 2x + 5 = 0, तो इसको सॉल्व करेगा कोई बच्चा, तो 2x = आपको मिलेगा -5 और x = आपको मिलेगा -5/2। अब आप इस x = -5/2 को नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा है 0, ये प्लस अनंत से माइनस अनंत तक जाती है, आपको पता ही है। अब आपको इसमें -5/2 दिखाना है, तो ये 0 है, ये कितना हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही 1 2 3 4 -3। आपको दिखाना क्या है, -5/2। -5/2 का मतलब क्या है, ये वैल्यू 3 से लेकर के 2 के बीच टेंड करेगी माइनस में, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर कहीं आएगा आपका -5/2, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका एक रूट है, ये इसका एक मूल है इस इक्वेशन का। इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को समझ सकते हैं। अब बात आती है कि हम अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में इस चैप्टर का यूज कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको ये पता हो जाएगा कि हम अपने लाइफ में गणित का यूज कहाँ करते हैं, तो हमें इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। किसी बात का अगर आप प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप जानना चाहेंगे कि ये आया कहाँ से है। तो डेली लाइफ में हमारे यूज़ क्या है, यूजेस इन आवर डेली लाइफ, रैखिक समीकरण का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे अगर कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है, इंटरनेशनल मैच का मतलब क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट कोई हो रहा है, और ये क्रिकेट वनडे, मान लीजिए कि 2020 मैच हो रहा है, 20-20 ओवर वाला जो अक्सर होता है, एशिया कप अभी चल रहा है ना, अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ है। तो देखिए, इंटरनेशनल मैच अगर वनडे का कोई है, और ये मैच आप मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच ये मैच खेला गया, अभी जल्दी वाला मैच आप मान लीजिए। अब आप मान लीजिए कि ये मैच का लोकेशन क्या हो, इस मैच का लोकेशन अगर हो मुंबई में स्टेडियम जो वानखेड़े है वहाँ पर अगर इसका लोकेशन हो, और इंडिया का कोई बैट्समैन, सपोज करिएगा, मुझे एग्जैक्ट स्कोर नहीं याद है, आप लोगों को याद होगा, तो अगर कोई बैट्समैन, मान लीजिए कभी 2 प्लेयर ने अच्छा खेला है, एक हार्दिक पांड्या ने अच्छा खेला है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और अप्रॉक्स एक मान लीजिए कि विराट कोहली ने अच्छा खेला, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या ने मान लीजिए कि 100 रन बनाएंगे, और विराट कोहली ने मान लीजिए कि 102 रन बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलाकर कितने का बनाया हुआ है रन, इन दोनों की पार्टनरशिप कितने की है, दोनों की पार्टनरशिप है 202 रन की, ठीक है। तो अब आप इस 202 रन की पार्टनरशिप को रैखिक समीकरण में कैसे दिखाएंगे। तो आप देखिए, अगर हम मान लीजिए कि माने मैथ में कि हार्दिक पांड्या का जो वैल्यू है ये है 100 वाला, ये कितना है x, ठीक है, और जो विराट कोहली की वैल्यू है ये y है। तो गणित में, रैखिक समीकरण में आप x + y, क्योंकि इसको जोड़ कर ही तो ये मिला है, x + y = 202, ये जो मैंने लिखा है इसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें कि उच्चतम घात 1 हो, उसे भी हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है। अब आते हैं कि इसका मानक रूप क्या होता है।
हम किस इक्वेशन को कब कह सकते हैं कि ये रैखिक होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आप देखिए, उसके लिए एनी इक्वेशन, कोई भी समीकरण, एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0. Okay, ax plus by plus c equal to 0. Then it is called वही जो आपके चैप्टर का नाम है, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें एक शर्त होती है कि हमारा a, b और c जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और हमारा जो a होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, और हमारा जो b होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब आइए इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल इसको समझते हैं। जैसे अगर हमें पूछा गया कि 2x इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि दो वेरिएबल का मतलब दो चर राशि मतलब x और y है ना, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि सिर्फ x ही है। तो ऐसा नहीं है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कैसे है उसको आइए बताता हूँ मैं आपको। जैसे 2x इक्वल टू 3 अगर लिखा गया है, आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस y, लेकिन y तो था नहीं। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 गुणा कर देंगे तो उसका मान 0 हो जाता है। इसमें आप 0 का मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें दो वेरिएबल आ गए, 2x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 3। इसको हम मान लीजिए लिख दिए -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी प्रकार से आपसे अगर कहा गया कि 5y इक्वल टू 2 लीनियर है कि नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि अब ये कि वहाँ यहाँ पर y है, 5y है, x वाला नहीं है, तो हम 0 इंटू एक्स कर देंगे प्लस 5y, और ये क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो ये भी इस रूप में आ गया। तो इस प्रकार से ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, उम्मीद है कि आपको लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम इस चैप्टर का यूज़ कहाँ करते हैं और इस चैप्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं कि ये इस टाइप का इक्वेशन बनाएगा। अब बात आती है कि आप इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे सोल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब समीकरण का हल। समीकरण का हल कैसे कर दिए। तो देखिए आप, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, प्रॉब्लम 1, कोई समस्या आपको दी गई कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, है ना। इसमें आपसे पूछा गया कि x और y वेरिएबल के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट पर आप समझिए, बेसिक कैसे करेंगे, छोटे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ वी पुट, अगर हम यहाँ पर रख दें, क्या रख दें, क्योंकि ये 12 है मतलब इनका जोड़ 12 आना चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ रख दें x बराबर 3 और y बराबर 2, तो क्या मिलेगा देन। तो देखिए 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 2, है ना। तो कितना हो गया, 2 3 6, मतलब 6 प्लस 6 बराबर 12 हो गया, और ये 12 इसके बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x का 3 और y का 2 मान रखने पर ये बराबर हो रहे हैं। तो चूंकि इसको हम एक क्रमिक युग्म में लिखते हैं, इसको पहले 3 वाला लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे, चूंकि पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि दिस इज इट्स सॉल्यूशन, ये इसका एक हल है, ये इसका एक हल है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब आइए हम आपको एक नोट बताते हैं जो कि जानेंगे तो आप
तो आपको इसके बारे में और डीपली नॉलेज होगा कि इस फ्लो को हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो एक नोट है कि द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स has infinitely many solutions। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल है तो इसके अनंत हल हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही हल है, इसका अनंत हल भी हो सकता है। तो देखिए इस पर आप एक क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम। मान लीजिए आपसे कहा गया कि फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस। आप कुछ अलग अलग भिन्न प्रकार के हल याद करिए। किसके? ऑफ, ये समीकरण है x + 2y = 6 और इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। x + 2y = 6 हमारा गिवन इक्वेशन है, इसी के लिए हमको हल करना है। अलग अलग हल हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम लिख दिए x = 2 और y = 2 पर, ओके, x = 2 और y = 2, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो देखिए इस सॉल्यूशन फॉर किसके लिए? फॉर गिवन इक्वेशन। इसको आप चेक कर सकते हैं। x की जगह पर क्या रखेंगे? 2 + 2, y की जगह क्या रखेंगे? 2। तो कितना हो गया? ये हो गया 2 और ये हो गया 2 दूनी 4। कितना हो गया? 6। इस प्रकार से इसका एक हल है क्या? x = 2 और y = 2। तो हमें इसका एक रूट क्या मिल गया? 2 और 2। ठीक है। अब आइए देखिए इसका अगला कैसे करेंगे, अगला रूट कैसे ज्ञात करेंगे हम। मैं इसको यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ और यहीं पर मैं इसका रूट लिखूंगा। ठीक है, जितने रूट मिल जाएंगे लिखता चला जाऊंगा। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट रूट है वो क्या मिला आपको? 2, 2। अब दूसरा तरीका क्या है, अलग रूट कैसे मिलेगा? तो अगर हम इफ x = 0, ठीक है, x = 0 रख दें, देन इफ x = 0 देन तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 + 2y = 6 हो जाएगा। क्यों? =6 हो जाएगा। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2y = 6 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा। 2 3 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? 0 और 3। तो हमारा अगला रूट है 0 और 3। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहीं पर ले लें, एक बार s को 0 किया, अब एक बार हम y को 0 करेंगे। तो इफ y = 0 देन तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो x + 2 × 0 = 6। ये 0 हो गया, x = 6। तो क्या रूट मिला? पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, ध्यान दीजिए। तो पहले 6 फिर 0, हमारा एक रूट क्या हो गया? 6 और 0। अब एक तरीका और है, उसको भी देख लीजिए, उससे भी शायद एक रूट और मिल जाए। देखिए, अगर हम y = 1 रख दें तो भी देखिए मिलता कि नहीं मिलता है। इफ y = 1 देन तो क्या हो जाएगा? ये x + 2 × 1 = 6। x बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया, तो 6 - 2, x = 4। तो पहले 4 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। इसका एक रूट है क्या? 4 और 1। ये तो हो गया इसका डिफरेंट सॉल्यूशन। इसके इतने 4 रूट इसके मिले, लेकिन अब इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो देखिए इसको ग्राफ पे हम कैसे दिखा सकते हैं, इसी को हम ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अब ये फर्स्ट डायरेक्शन है, तो 1 2 3 4 5 6, हमें 6 तक का यूज करना है। इधर क्या हो जाएगा?
1 2 3 और 4, है ना। तो देखिए अब हम इसको इन पॉइंट्स को पाना प्राप्त करेंगे कहाँ मिलता है। तो पहले 2 और 2 है, तो यहाँ पर 2 कौन सा है, ये है, यहाँ 2 ये है। इसको आप आगे बढ़ाइए और इसको आप आगे बढ़ाइए, जो पॉइंट यहाँ कट करेगा वो इसका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब 0 है और 3 है ना, 0 है और 3 है, तो x एक्सिस पर 0 है और यहाँ 3 है, तो इस पर आगे चलते चले जाएंगे। तो ये 3 है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल गया। ये पॉइंट क्या था, 2, 2 था। ये पॉइंट क्या है, 0, 3 है ना। अब इसी प्रकार से आप देखिए अगला क्या है, 6 और 0 है। तो 6 और 0 का मतलब इस पर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 6, इसका क्या हो गया, 6 और 0, और ये कितना है, 4 और 1 है। तो 4 और 1 है, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ मिलेगा बताइए। ये पॉइंट आपको ये यहाँ बढ़ाएंगे, इसको यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ मिलेगा 4 और 1। अब आप इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए, क्योंकि हम दूसरे स्केल से मिलाते हैं जिससे आपको क्लियर होता रहेगा। देखिए अब इसको हम यहाँ से ऐसे ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हो गए। अब इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम है ये x + 2y = 6। ये हमारा कंप्लीट हुआ ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमने अनंत इसके हल ज्ञात किए सॉल्व करके, फिर इसको अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ, उसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके खुद से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसी पर एक छोटा क्वेश्चन पहले देख लीजिए, तब उसको देखिए। जैसे आपसे सीधा सीधा कहा जा रहा है ड्रा ग्राफ बनाइए फॉर किसके लिए, x + y = 7 के लिए, ठीक है। सिर्फ ग्राफ बनाना है, अनंत पॉइंट नहीं बनाना। तो आप ऐसे टेबल बनाएंगे, ये x है, ये y है ना। आपका इक्वेशन ये है, ठीक है। एक बार हम x को 0 करेंगे, एक बार y 0 करेंगे। तो जब आप x को 0 करेंगे तो y बराबर 7 मिलेगा, y को 0 करेंगे तो बराबर 7 मिलेगा। तो देखिए पहले इसको 0 किए तो ये 7 मिला, फिर इसको 0 किए तो ये 7 मिला। अब ग्राफ बनाएंगे आप, है ना। ग्राफ बनाइए, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी 0 है, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7, ठीक है। तो आप ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट होगा ये, 0,7। ये कौन सा पॉइंट होगा, 7,0। ओके। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा जो हमने वही किया है, आप इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे और ये जो इसका नाम हो जाएगा क्या, x + y = 7। ये इसका सिंपल सा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस पर आप कुछ क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे आप 2x + 5y = 0 और 3y + 4 = 0, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। इनको आप अलग अलग इनके डिफरेंट सोल्यूशन पता करिए और उसके बाद इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देखिए कैसे कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आप इन दोनों दोनों जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपने हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप ये कर पाए कि नहीं, और आपको अभी तक जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग इसको करने में आसानी हुई कि नहीं हुई, और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और हम ग्राफ सॉल्यूशन से एक चीज़ और क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, ग्राफ सॉल्यूशन अगर हम बना लिए हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, तो वहाँ से हम क्लियर कर क्या सकते हैं। देखिएगा, वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ, हम खुद को इस क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं बाय ग्राफ प्रॉब्लम्स, ग्राफीय समस्याओं से हम ये ज्ञात कर सकते हैं, टू शो दैट
लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब इस ग्राफ प्रॉब्लम से हम ये दिखा सकते हैं कि लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के कि नहीं पैरेलल, ठीक है। और एक बात और आप जानते रहिए, सब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं कि जैसे अगर x इक्वल टू ए मिल रहा है ना, तो वो क्या होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। कहाँ पर? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, पैरेलल है ये, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x पर मिल रहा है तो y एक्सिस पर होगा, ठीक है। और अगर हमारा y इक्वल टू ए मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन तो होगा, सरल रेखा तो होगी, एक सीधी रेखा तो होगी पैरेलल, लेकिन ये किस पर होगी, x एक्सिस पर होगी। देखिए उल्टा कॉन्सेप्ट है, x इक्वल टू ए वैल्यू जो होगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस की, y इक्वल टू ए वैल्यू जो होगी वो पैरेलल होगी x एक्सिस की, ठीक है। और एक बात और जानते रहिए इसमें कि जो हमारा एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एच प्लस सी, है ना, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि रिप्रेजेंटिंग लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ पर बनी हुई एक ऐसी रेखा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, उसको हम इस लाइन द्वारा दिखाते हैं, जिसको कि ये अगर मूल बिंदु है तो ये रेखा ऐसे गुजरेगी या ऐसे गुजरेगी, है ना, इस प्रकार से। और किसी भी ग्राफ का जितना भी पॉइंट होता है वो सबका सब पॉइंट क्या होता है, देखिए जैसे अगर ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है, इस पर पॉइंट्स हैं, इस पर पॉइंट्स हैं, इस पर पॉइंट्स हैं, यहाँ पॉइंट्स हैं, यहाँ पॉइंट्स हैं, यहाँ पॉइंट्स हैं। अगर ये पूरा कंप्लीट ग्राफ है और हर जगह पॉइंट का ही पॉइंट है, हर जगह पॉइंट है, ठीक है, अगर हर जगह ऐसे ऐसे पॉइंट्स ही हैं इस प्रकार से, तो कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ उस पर आप अगर गौर करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। एवरी पॉइंट मतलब प्रत्येक बिंदु ऑन एक्सिस एंड होल ग्राफ, ऑन एक्सिस एंड होल ग्राफ किसके, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, है ना, टू वेरिएबल्स के, इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब हिंदी में समझिए आप, कोई भी बिंदु, इस ग्राफ का कोई भी बिंदु, जो भी बिंदु आप देख रहे हैं वो सब का सब बिंदु दिए गए प्रॉब्लम का हल हो सकता है, वो पॉइंट इस ग्राफ के अंतर्गत कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगर वो इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में तो उसको इस ग्राफ पर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप किसी न किसी ग्राफ पर रहेंगे तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो है, इस प्रकार से आप इसका यूज़ कॉम्पिटिटिव लेवल में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चर राशि में रैखिक समीकरण को बताने का मेरा तरीका है और इस प्रकार से। तो अब आप जो है देखिए, मैंने जो कुछ भी आपको बताया हुआ है उसका आप लाभ उठाइए और 9th के बच्चे तो लाभ उठाएंगे ही, और इस पर जो है हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं वाले हैं, तैयारी करने वाले, वो भी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे वीडियो से क्लियर करके अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की स्पीड को, टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, भविष्य में थोड़ा सा रिदम ये आगे बढ़ेगा और मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर फास्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो पहले बेसिक जाना ज़रूरी है। तो ये वीडियो 9th के बच्चों को समर्पित है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को समर्पित है, जो भी दो चर राशि की रैखिक समीकरण की समस्याओं को हल करना चाहते तो हैं लेकिन समस्या है, तो उसके लिए वो इस वीडियो से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो का आप लाभ उठाएं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।